बक्षी के इसरो में होते हुए केशव को इसरो से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। इसीलिए केशव ने अविनाश को रोकने के लिए अपने दोस्त विनीत की मदद ली और महेंद्रगिरी पर्वत पर एक सेना की टुकड़ी भेज दी। दोपहर ने करवट ली और शाम होने को आई। सूरज ने भी अपनी रोशनी का तेज कम किया। हरे भरे पेड़ों से समृद्ध महेंद्रगिरी पर्वत अपने पीठ पर शाम के सूरज के किरणों का सेक लेने लगा। पर्वत शिखर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक सुंदर पुराना वीरान पाषाणी शिव मंदिर स्थित था। पुरातन काल में भगवान परशुराम इसी शिव मंदिर में शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। उन्हें भगवान शिव ने इसी जगह पर ज्ञान और शक्ति का वरदान दिया था। खास बात तो ये भी थी कि भगवान शिव ने परशुराम को प्राचीन योग युद्ध कला कलारीपयतु की शिक्षा भी यहीं पे प्रदान की थी। सामाजिक क्षेत्र से दूर ऊंचे पर्वत पर होने के कारण मंदिर मानवीय परिचय से वंचित था और इसीलिए पिछले कई सालों से अविनाश ने इस शिव मंदिर को अपना निवास स्थान बनाया था। साथ में वहीं पे अपना प्रशिक्षण भी पूर्ण किया था। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उन्हें अपना गुरु मानकर सर्वोच्च विद्या प्राप्त की थी, कुछ उसी प्रकार भगवान परशुराम को अस्थायी रूप से अपना गुरु मानकर अविनाश ने भी यहीं पे पुरातन युद्ध योग कला कलारीपयतु का अभ्यास किया था और खुद में कुंडलिनी शक्ति को संग्रहित किया था। ये शिव मंदिर पूरा पाषाणी पत्थरों से बना हुआ था। उस पर बने पुरातन कला के नक्शेकाम मंदिर को और भी आकर्षित कर रहे थे। मात्र लग रहा था कि मंदिर सदियों से बंद था। अविनाश के वहां रहते हुए भी उसने वो भारी चौड़ा मंदिर का दरवाजा कभी खोला नहीं था। वैसे तो वो दरवाजा बहुत ही मजबूत था, बस मकड़ी के जाले और धूल में लिपटा था। हाँ, मात्र उसके ताले पे गंज लगी थी। मंदिर को चारों तरफ घने जंगल ने घेरा हुआ था और आज उस जंगल में हवा ठहरी हुई थी। फिर भी कुछ झाड़ियों में हलचल मची। जमीन पर गिरे सूखे पत्तों की आवाज आने लगी। अपने मजबूत जूतों तले जंगल को नापते हुए विनीत की सेना की टुकड़ी भरे हथियारों के साथ मंदिर की दिशा में आने लगी। जैसे जैसे वो मंदिर के नजदीक पहुंचे उन्होंने सावधानी अपनाई। विनीत की सेना मंदिर के एकदम समीप आ पहुंची। वहीं पे छिपकर उन्होंने लक्ष्य को भांपना शुरू किया। वम मंत्र की ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वम। उसी आवाज की सहायता से उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनका लक्ष्य मंदिर के भीतर ही मौजूद है। पूरी सावधानी के साथ एकदम हल्के पैरों से सैनिकों ने मंदिर को चारों तरफ से घेरा। जैसे ही वे मंदिर के नजदीक पहुंचे, मंत्र उच्चारण का आवाज थोड़ा तेज हुआ। मंदिर के भीतर जाने के लिए सैनिकों ने दरवाजे पर गंज लगा हुआ ताला चतुराई से तोड़ा और बंदूक की नोक सामने की ओर रखकर लक्ष्य की खोज में मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के भीतर का दिखावा बेहद ही सुंदर था। मंदिर के चारों तरफ लकड़ी की खिड़कियां थी, जिसमें से सूरज की रोशनी मंदिर में उजाला भरने का काम करती थी। मंदिर बेहद ही बड़ा था। बड़े मंदिर के बड़े पाषाणी छत को पुराने मजबूत लंबे लंबे खंभों ने मजबूती से उठा कर रखा था। उन खंभों पे भी सुंदर नक्शे काम किए हुए थे। मंदिर का दरवाजा उत्तर में था और वहीं से सीधे सीधे मंदिर का गाभा भी नजर आ रहा था। मंदिर के गाभे में शिवलिंग रखा गया था, जिसके सिर पर बरसों से लगातार जलधारा बरसती जा रही थी। मंदिर के भीतर जाते ही लग रहा था कि जैसे हजारों साल पीछे लौट आए हो। ऐसे पुरातन कला से मंदिर सजा हुआ था। मंदिर के भीतर जाने के बाद 20 कदम चलते ही दाहिने तरफ एक जलकुंड भी था, जिसमें वर्ष के 12 महाजल की उपलब्धि थी। लगभग 10-12 सैनिक दरवाजे से मंदिर के भीतर आ गए। उन्होंने बारीकी से देखा। उन्हें उनका लक्ष्य कहीं भी नहीं दिखाई दिया, मगर वम मंत्र की ध्वनि हर एक के दाहिने कानों के पर्दे को दस्तक दे रही थी। उन्होंने अपने दाहिने तरफ गौर से देखा। वो आवाज उसी जलकुंड से आ रही थी, किंतु जलाशय का पानी मात्र शांत था। सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकों की नोक जलाशय की दिशा में तानी। एक सैनिक हल्के पैरों से जलाशय की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। जलाशय की तरफ बढ़ते हुए कदमों के साथ जलाशय के पानी में तरंगे उत्पन्न होने लगी। सैनिक के हर एक बढ़ते कदम के साथ पानी पर उठने वाली तरंगे और भी तेज होती जा रही थी। और जैसे ही वो सैनिक जलाशय के एकदम समीप जा पहुंचा, जलाशय का पानी एकदम से सुनामी की तरह ऊपर उछला। उछले हुए पानी के साथ जल मुद्रा में बैठा हुआ अविनाश जलाशय के पानी के ऊपर आ गया। उछला हुआ पानी मंदिर में इधर उधर गिरा। उसके साथ वो सिपाही भी डर से पीछे की ओर गिर पड़ा। पानी से ऊपर आया अविनाश पानी के ऊपर एकदम आराम से पद्मासन में बैठा हुआ था, जैसे मानो कि जमीन पर ही बैठा हो। वह देखने में अविश्वसनीय था। अपने सामने का खतरा सोच से ज्यादा शक्तिशाली है, यह देखकर बस 2 पल के लिए सैनिकों ने भय को महसूस किया।
अविनाश का मंत्रोच्चारण बंद हुआ। तभी सेनानायक ने आज्ञा दी, फायर। अविनाश ने अपनी आंखें खोली और सैनिकों ने गोलियों की बरसात करने के लिए बंदूक के ट्रिगर दबाए, पर कोई भी बंदूक चल नहीं पाई। सभी बंदूकें एक साथ लॉक हो गई। सभी सैनिक डर से पसीना पसीना हो गए। तभी अविनाश ने जबान खोली, सभी बंदूकें लॉक हो गई हैं, वो अब बस मेरे चाहने पर ही चलेगी। बेवजह अपनी ताकत मत खर्च करो। अविनाश ने अपने पैर ढीले किए और उठकर पानी पर खड़ा हुआ। अविनाश का ऊपरी बदन नग्न था, बस उसने जने और रुद्राक्ष पहने हुए थे। अविनाश के शरीर के साथ उसकी धोती भी पूरी तरह से भीगी हुई थी। धोती से उतरने वाला पानी वापस जलाशय में गिरते जा रहा था। अविनाश पानी पर चलते हुए जलाशय के तट पर मंदिर के फर्श तक चला आया। अविनाश के फर्श पर चल के आते ही सैनिकों का भय आंखों में उतर आया। दिल की धड़कन बैठ गई। सैनिकों की तैयारी किसी भयंकर मानव को मार गिराने की थी, मगर यह तो अविनाश सोच से परे था। हाँ, मानव था मगर असामान्य। सैनिक अनजान होकर किसी मायावी शक्ति का सामना करने आए थे। जलाशय से निकलकर अविनाश मंदिर की दीवार की ओर चलने लगा। गिरने वाला पानी उसके कदमों के निशान फर्श पर बनाते जा रहा था। उसके साथ अविनाश ने सैनिकों से कहा, आप लोगों ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। जिन्होंने आप लोगों को यहाँ पे भेजा, उन्होंने मेरे बारे में ठीक से जानते हुए भी मेरी सही जानकारी आप लोगों को नहीं दी और मरने के लिए भेज दिया। अविनाश के बोल सुनते ही सैनिकों के माथे पर पसीना जम गया। अविनाश ने मुड़ के एक नज़र उनकी तरफ देखा और कहा, पसीना जाया मत करो, डरो मत। मैं आप लोगों को मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। मैं आप लोगों को एक मौका जरूर दूंगा खुद को साबित करने का। इतना कहकर अविनाश ने दीवार पर लटकी हुई ढाल और कमर में पट्टा बनाकर पहनी हुई उर्मी तलवार निकाली और दोनों हाथों में पकड़कर तैयार हो गया। शुरू करते हैं, हो सके तो खत्म कर देना मुझे। बस 5 मिनट हैं आप लोगों के पास, नहीं तो मैं आप सभी को पूरी तरह से मारूंगा। मुझे भी कुछ कसरत की आवश्यकता है। अपने दिमागी शक्ति से लॉक की हुई सभी बंदूकें अनलॉक की और कहा, चलाओ गोलियां। इतना सुनते ही सभी सैनिकों ने सभी बंदूकों के ट्रिगर खींची और बंदूकों से ठाएं 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 गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बंदूकों से निकलने वाले गोलियों की गति जितनी ज्यादा थी, उससे कई ज्यादा अविनाश के उर्मी तलवार के घुमाव की गति थी। बस 5 मिनट में हजारों की तादाद में गोलियां चली, मगर एक भी गोली अविनाश को छू भी ना पाई। तलवार की धार से टकराकर हर एक गोली अविनाश के कदमों में आ गिरी। गोलियों की आवाज बंद हो गई। हर एक की बंदूकों की मैगजीन भी खाली हो गई। बुलेट्स और बुलेट शेल्स हजारों के तादाद में जमीन पर गिरे थे। उन्हें देखकर अविनाश ने अपने होठों पर गर्वित हंसी लाई और जीते हुए योद्धा की तरह खड़ा होकर अपनी तलवार और ढाल नीचे रखी। बस हो गया। उम्मीद करता हूं तुम लोग थके न होंगे। मैंने अभी भी मेरी कसरत शुरू नहीं की है। इतना कहकर अविनाश ने अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ किए और आगे की तरफ चलने लगा। जमीन पर गिरे हुए बुलेट्स और बुलेट शेल्स अपने पैरों तले कुचलते हुए सैनिकों की तरफ पड़ने लगा। डर से सैनिकों के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई, मगर उन्हें थोड़ी राहत देते हुए अविनाश ने कहा, मैं अब शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण करूंगा और उसी के साथ मेरी कलारीपयतु प्राचीन योग युद्ध कला का अभ्यास करूंगा और तुम में से हर एक मेरे अभ्यास का भाग होगा। अगर शिव तांडव समाप्त होने तक तुम टिक पाए तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। मायावी शक्ति के सामने सैनिकों ने पहले से ही आत्मसमर्पण किया था, अब बस औपचारिकता ही बाकी थी। ऐसे में बचने का एक मार्ग मिला तो सभी सैनिकों ने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया और पहले से ही तय हार को मात देने के लिए अविनाश पर जी जान से टूट पड़े। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका। अविनाश ने शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण शुरू किया और अश्व आक्रमण शैली में कलारीपयतु का अभ्यास प्रारंभ किया। अविनाश ने अपनी किसी भी मायावी शक्ति का उपयोग नहीं किया, मगर अविनाश कलारीपयतु में इतना माहिर बन चुका था कि कोई भी सैनिक उसे छू भी ना पाया। उसकी तेजी इतनी थी कि पूरे कलारी योग युद्धाभ्यास को शिव तांडव समाप्त होने से पहले ही पूरा किया। बस अब वो सैनिकों से छेड़छाड़ किए जा रहा था। अविनाश ने किसी भी सैनिक को जान से न मारा, मगर हर एक को जख्मी हालत में धूल चटा दी।
शिव तांडव के अंतिम शब्द खत्म होते ही अविनाश ने अपना दाहिना पैर मोड़कर अपने बाएं पैर के ऊपर रखा। अपने बाएं पैर के उंगलियों पर अपना पूरा वजन डालकर अपने दोनों हाथ जोड़े और अर्धनारीश्वर आसन में अपनी आंखें बंद की। 2 पल शरीर को आराम दिया और झट से अपनी दोनों आंखें खुली। अविनाश की दोनों आंखें खुलते ही अविनाश विद्युत गति से कहीं हवा में फुर्र हो गया। जख्मी हालत में पड़े सिपाही मात्र देखते रह गए। आखिर अविनाश गायब होके गया कहाँ? क्या केशव उसे ढूंढ पाएगा? जानने के लिए इंतजार करें कलांत एंड ऑफ एन इरा द एंड बिगिंस के अगले एपिसोड का।